हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है ड्रीम 11 की। तो जीएसटी का नोटिस भेजा गया है 40,000 करोड़ का ड्रीम 11 को। कहा जा रहा है ड्रीम 11 ने जो 28% जीएसटी लगाने की बात करी है गवर्नमेंट ने, वो नहीं लगाया है। अगर देखा जाए करेंटली इनकी $8 बिलियन की वैल्यूएशन है, तो आप कह सकते हो मोटा मोटी 70,000 करोड़ से नीचे की इनकी वैल्यूएशन है। अब 70,000 करोड़ में से 40,000 करोड़ यहाँ दे दोगे तो कैसे काम चलेगा। और ये हम वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल तो नहीं है। अगर हम अश्लील ग्रोवर की बात करके चलो तो उन्होंने बोला कोई टैक्स नहीं देने वाला, ना सरकार को मिलेगा। और लॉजिकल बात है, इतना पैसा तो कोई नहीं देगा, ये फालतू की जो डिमांड आ रही है। अगर हम ओवरऑल ऑनलाइन गैम्बलिंग कंपनीज की बात करके चले तो गवर्नमेंट ने 55,000 करोड़ का जीएसटी डिमांड किया है सब कंपनीज से, जिसमें से सबसे ज्यादा ड्रीम 11 से मांगा गया है और बाकियों से भी मांगा गया है। अश्लील लोगों का कहना है कि भाई लॉयर्स ही पैसे कमाएंगे और बाकी कोई नहीं कमाएगा इससे। और मुझे भी ऐसा लगता है, देखो पूरी इंडस्ट्री किल हो जाएगी। अश्लील लोगों ने तो सीधा फाइनेंशियल मिनिस्टर को बोला है कि आप इसके ऊपर कोई एक्शन लो। अगर आप चाहते हो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, तो ये चीज़ों के ऊपर ख्याल रखना पड़ेगा। और मुझे भी लगता है ये जो अभी कुछ कुछ चीज़ें हो रही है ना, वो लॉन्ग टर्म में अपने को नुकसान दे सकती है। गवर्नमेंट बहुत सारी अच्छी स्कीम्स लेके आ रही है, PLI जैसे कि बहुत सारी चीज़ें आ रही है, पर ये जो कुछ कुछ चीजें हो गई थी, जैसे जीएसटी आपने लगा के 28% पूरी इंडस्ट्री किल कर दी, ये बिजनेस मॉडल ही नहीं चलेगा। आप देखते हो जितने भी ऑनलाइन गैम्बलिंग वाले सबके सब बंद हो गए या फिर इलीगली ऑपरेट करेंगे, मतलब बाहर रजिस्टर करके बाहर से ही काम करेंगे, जैसे बहुत सारी कंपनियां कर रही है। तो ये चीज सही नहीं है। अगर हम PLI स्कीम की बात करके चले ना, तो ट्रायल का एक डेटा निकल के आया है जिसके हिसाब से जो कॉस्ट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब जो टेलीकॉम के जो हार्डवेयर बन रहे हैं इंडिया के अंदर, PLI के बावजूद भी वो 13% हायर है चाइना से। मतलब गवर्नमेंट सब्सिडी के बाद भी 13% महंगा पड़ रहा है। अब इन्होंने कहा है कि इंडिया को फोकस करना पड़ेगा इकोसिस्टम के ऊपर, मतलब आपको मैन्युफैक्चर के ऊपर भी फोकस करना है, डिजाइन के ऊपर भी करना है, R&D के ऊपर भी करना है और सप्लाई चेन के ऊपर भी करना है। खाली एक जगह के ऊपर करोगे तो मेक इन इंडिया सक्सेसफुल नहीं रहेगा। बाकी ये डेटा तो मुझे भी शॉक कर गया। मुझे लगता था PLI के बाद में सस्ता पड़ रहा है, तभी ये सारी की सारी कंपनीज इंडिया में बना रही है। पर 13% बहुत बड़ा नंबर होता है एक बिजनेस के लिए। 13% आप ज्यादा कॉग्स लेके आ रहे हो किसी कंट्री के अंदर, दिस इज नॉट राइट। अगर आपको इंडिया के अंदर बेचना है तो समझ में आ रहा है कि टैक्स का बेनिफिट मिलता है, कुछ होता है, और अगर आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो तो चाइना एक बेटर ऑप्शन है देखा जाए तो। लेट्स सी किस डायरेक्शन में पूरी कहानी जाती है। क्या आप एडवांस डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं उससे, जो कि एक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा है, जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कैंपेन हैंडल किए? ज्यादा जानने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक करें। अगली खबर ज़ेरोधा की है। तो ज़ेरोधा ने 2907 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। ये बहुत बड़ा नंबर है अगर देखा जाए। प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, कई बहुत सारी हमारी जो बड़ी बड़ी यूनिकॉर्न कंपनियां हैं वो इतना रेवेन्यू रिपोर्ट करती है, ये प्रॉफिट रिपोर्ट करते हैं। अगर राइज देखा जाए पिछले साल से 38% से ज्यादा का राइज आया है। अगर उससे प्रीवियस ईयर पे कंपेयर किया जाए तो उस टाइम पे 86% का राइज आया था। पर नितिन कामत ने, हमने फाउंडर फिल्टर किया था, उसके अंदर भी उन्होंने ये बता दिया था कि अब हमको लगता है कि अब हमने वो ग्रोथ प्लेटू हिट कर दिया है। जो अभी हमने ग्रोथ अचीव करी है उतनी ग्रोथ हम कॉन्स्टेंटली अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये अच्छी चीज है अगर देखा जाए तो। अभी देखा जाए जो ज़ेरोधा है, उनकी जो एक्टिव क्लाइंट परसेंटेज है ना, वो भी घटते हुए दिखाई दी है फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। अब इसके ऊपर जो निखिल कामत जी है, उन्होंने बताया कि जो पैन और आधार को मैप करने वाला रीजन था ना, उसके चक्कर में बहुत सारे अकाउंट को डीएक्टिवेट करना पड़ गया। आज के टाइम पे जो ज़ेरोधा है वो 3 लाख करोड़ से ऊपर के कस्टमर के एसेट्स को मैनेज कर रहा है। अभी रिसेंटली उन्होंने अपने चैनल पे एक वीडियो भी डाली है जहाँ पर सारे के सारे जो बड़े लोग हैं इस कंपनी के, वो सबके सब एक पॉडकास्ट टाइप कर रहे हैं। मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपको लंबे पॉडकास्ट पसंद है तो उसको जरूर देखना। आज इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड एक और फैक्ट बताता हूँ जो कि बहुत शॉकिंग था मेरे लिए पर्सनल लेवल के ऊपर। 50% से ज्यादा जो इक्विटी इन्वेस्टर है, जो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, वो 2 साल के अंदर अंदर अपना पैसा निकाल लेते हैं। मैक्सिमम लोगों को पता है कि अगर आपको वेल्थ बनानी है, अगर आपको इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करके कुछ बड़ा करना है, तो आपको कंपाउंडिंग करनी पड़ेगी। मतलब आपने इन्वेस्ट किया और उसको लंबे टाइम के लिए भूल गए, 2 साल के अंदर बहुत बड़ा रिटर्न नहीं हो जाएगा। अगर मान के चलते हैं बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, 10% से आपको रिटर्न मिलता है और आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखा है, तो पहले साल वो 1 लाख का 1,10,000 हो जाएगा, अगले साल 11,000 और ऐड हो जाएगा, 1,21,000 रुपये हो जाएगा। 2 साल में 21,000 ही बढ़ा तो आपको लगेगा हाँ ठीक है ये तो चलता है। पर अगर हम 20 साल 30 साल तक इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो ये बहुत बड़ा नंबर बन जाता है। जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया है, उन्होंने डेटा रिवील किया है 30 जून तक का, जिसके हिसाब से 15% के आसपास जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट नहीं रहते 6 महीने तक ही। मतलब 6 महीने से पहले पैसा निकाल लेते हैं। 6 महीने से 12% वाले ऑलमोस्ट 11% है
और 12 महीने से 2 साल वाले 22% के आसपास में है। 90% इन्वेस्टर इस बात को समझते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो तो रिस्क तो है, और ऑलमोस्ट 60% इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं कि जो प्रीवियसली परफॉर्म किया है म्यूचुअल फंड आगे भी वैसा ही करेगा। मतलब उनको इस चीज की एजुकेशन नहीं दी जा रही है कि म्यूचुअल फंड जैसे प्रीवियस कर रहा है फ्यूचर में करेगा या नहीं करेगा की कोई गारंटी नहीं है। बाकी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने कोई SIP वगैरह कर रखी है तो कितने रुपए की कर रखी है और कहाँ में कर रखी है, किसके अंदर लगा रखी है। मैं अगर बात करूं, मैं अभी फिलहाल पे मेरी 1-2 SIPs चल रही है, इंडेक्स फंड में चल रही है और एक अच्छे अमाउंट की चल रही है मंथली बेसिस के ऊपर। अगली खबर पेटीएम मनी की है। तो उन्होंने 40 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। जो उनकी ग्रोथ है वो दुगनी बढ़ती हुई दिखाई दी है। देखा जाए तो नंबर अच्छा दिखाई दे रहा है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर उन्होंने ऑलमोस्ट 11 करोड़ के आसपास का लॉस रिपोर्ट किया था, जो कि प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया 42 करोड़ के ऊपर। और बाकी अगर हम ज़ेरोधा से कंपेयर करके चले तो डिफरेंस तो है। आप यहाँ पे कह सकते हो कि एक बार को पेटीएम नया है ट्रेडिंग के अंदर, उनको टाइम लगेगा। बाकी जो ट्रेडिंग करता है नीचे कमेंट के अंदर बताना आपके हिसाब से बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है ट्रेडिंग के लिए। मैं पर्सनल लेवल पर ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं खाली इन्वेस्ट करता हूँ, तो मुझे बताना ट्रेडिंग के अंदर कौन सा है, मैं फिर भी नहीं करने वाला। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दे और कर दे चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। अगली खबर ओयो की है। तो जो फाइनेंशियल ईयर 24 का Q2 है वहां पर ये प्रॉफिट रिपोर्ट कर सकते हैं। कहा जा रहा है 16 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट होगा एंड दिस इज गुड। जिस तरीके से देखा जाए ओयो चलता हुआ आ रहा है, अभी ये मेरे हिसाब से जो स्ट्रैटेजी पकड़ रहे हैं सही पकड़ रहे हैं, बीच में भटक गए थे। अब के टाइम पे ये कोर बिजनेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जो मेन काम है उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। एक कमरे को दिन में 5-5, 6-6 बार चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस इनको ये भी समझ में आ गया है अब ये लो टिकट साइज के ऊपर तो खेल लिया, बड़े टिकट साइज के ऊपर भी खेलना है। अभी रिसेंटली हमने कुछ न्यूज पहले भी बात करी थी कि अपनी 5 स्टार प्रॉपर्टीज निकालने वाले हैं। वर्ल्ड कप आ रहा है भाई, ऐसा कहा जा रहा है कि वर्ल्ड कप के अंदर $1.6 बिलियन की कम से कम कंजम्पशन बूस्ट आएगा, और वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर हो रहा है। अब क्या होगा, मर्चेंडाइज बिकेगी, इंडिया के अंदर उतनी मर्चेंडाइज नहीं बिकती है पर एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू बढ़ेगा। सबसे बड़ी चीज ये हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, टूरिज्म सेक्टर है, ये बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो ओयो को यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा जो लोग आएंगे वो ओयो का नॉर्मल बेसिक वाला रूम लेंगे, पर अगर ओयो अच्छी फैसिलिटी वाले रूम देगा तो क्या पता वहां पर भी लोग आ जाए। देखा जाए तो वर्ल्ड कप की वजह से बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होने वाला है। जो लोकल बिजनेस है, जिनका बिजनेस आसपास है स्टेडियम के, उनके पास भी फुटफॉल बढ़ेगा, तो बहुत सारे बेनिफिट हो गए। जैसे एग्जांपल के लिए लखनऊ में कोई मैच हो रहा है तो कोई लखनऊ गया मैच देखने के लिए या वहीं पे स्टे कर रहा है तो वो टुंडे खा के आ गया, तो वहाँ टुंडे चला गया। और भी कोई पॉपुलर जगह थी वहाँ पे 4-5 खा के आ गया। दिल्ली आया तो दिल्ली 4-5 जगह खा ली, कहीं और आया तो कहीं और पे 4-5 जगह खा ली। तो उसके चक्कर में मार्केटों में भी रश रहेगा। देखा जाए तो डोमेस्टिक ट्रैवल भी होगा कि जैसे दिल्ली में मैच है तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मुंबई से, गुजरात से या फिर साउथ से दिल्ली के अंदर आएंगे। पर ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो US से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, ऐसी जगहों से भी इंडिया में आएंगे, तो पैसा बहुत सारा आ सकता है। अगली खबर यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी की है। तो उनका कहना है AI जो ऑडिटर्स और अकाउंटेंट है उनको रिप्लेस कर सकता है। उन्होंने बोला है कि ह्यूमन एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ेगी, जो डिसीजन मेकिंग चीज होगी जहां पर जजमेंट की जरूरत पड़ती है या फिर कोई कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको समझना है। पर अगर हम डेटा एनालिसिस की बात करके चले, रिस्क असेसमेंट की बात करके चले, फ्रॉड डिटेक्शन की बात करके चले, तो AI बहुत जल्दी कर सकता है इंसान से और 1 मिनट के अंदर वो बता सकता है। तो सोमनाथ जी ने कहा है कि इस टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब वर्कफोर्स को ट्रेन किया जाए, अपस्किल किया जाए या फिर रीस्किल किया जाए, जिस तरीके से दुनिया चेंज हो रही है। और मेरा भी मानना है यार AI सब कुछ खा जाएगा अगर आप नहीं समझोगे तो। मतलब मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, आपको लग रहा है कि मैं अभी ऐसी ऐसी बातें कर रहा हूँ, 1-2 साल के बाद आपको दिखेगा यार इतना बड़ा चेंज हो गया हर चीज के अंदर। तो बहुत जरूरी है AI को समझना और देखना कि किस तरीके से आपके बिजनेस के अंदर या आपकी लाइफ के अंदर या आप जो भी करियर ऑप्शन चुन रहे हो उसके अंदर इम्पैक्ट डालेगा। टॉप 1% जो लोग हो गए ना वो राज करेंगे आने वाले 5 से 6 सालों के अंदर। देख लेना, मैं बता रहा हूँ, आज लिख के दे रहा हूँ मैं बात। उसके बाद लोग कहेंगे ये किस्मत है या फिर कई लोग बोलेंगे कि इसकी वजह से जो गैप है गरीबों और अमीरों के अंदर वो बहुत बढ़ गया है। आज AI सीखना या AI के ऊपर काम करना उतना महंगा नहीं है। अब बने बनाए मॉडल्स के ऊपर काम कर सकते हो, नॉर्मल पाइथन लैंग्वेज सीख के काम कर सकते हो। और लोग आज भी हिचकिचा रहे हैं कि AI बढ़ेगा, नहीं होगा, क्या होगा। यार अगर आपको ज्यादा टाइम थोड़ा ना देना, 1-2 महीने के अंदर आप अप एंड रनिंग बेसिक लेवल के ऊपर हो सकते हो। एक बार समझ लो, फिर देखो आपके लिए वो सही भी है या फिर नहीं है, या फिर अपने काम को किस तरीके से आप एफिशिएंट कर सकते हो। अगली खबर मूडी की है। तो उन्होंने बोला है जो आधार बायोमेट्रिक्स है ना वो रिलायबल नहीं है इंडियन क्लाइमेट के लिए। उन्होंने क्लियर कट बोला है जो बायोमेट्रिक्स टेक्नोलॉजी है वो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट के लिए काम नहीं करती है।
इंडिया का जो पूरा इकोसिस्टम बन रहा है वो कहीं ना कहीं आधार के अराउंड ही बन रहा है। आप कोई घर खरीद रहे हो, कोई गाड़ी खरीद रहे हो या अपना बैंक अकाउंट खोल रहे हो, हर जगह पे आधार लग रहा है। तो अगर आधार ही वैलिड नहीं रहेगा तो बहुत नुकसान हो सकता है। अब गवर्नमेंट की बात करके चलो, उन्होंने सीधा मना कर दिया। उन्होंने बोला है कि भाई कॉन्टैक्टलेस भी काम करता है, हम फेस डिटेक्शन भी काम करते हैं, हम रेटिना स्कैन के ऊपर भी काम करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। बाकी ये चीजें मैंने पढ़ी है, मैं खुद डर गया। मैं कहा भाई अगर आधार बंद हो जाएगा फिर क्या होगा। अब तो सब कुछ आधार चल रहा था। अगली खबर, पर्सन टू मर्चेंट जो ट्रांजिशन है वो यूपीआई ट्रांजिशन का 75% पोर्शन लेके जाएगा 2025 तक। मतलब हम लोग जब जाते हैं, हम यूपीआई से पेमेंट किसको करते हैं? दुकानदार को, रिक्शे वाले को, ऑटो वाले को। दिस इज P2M, मतलब हम बिजनेस ओनर को या किसी मर्चेंट को पैसा दे रहे हैं। दूसरी साइड पे क्या है, मैं अपने दोस्त को पैसा दे रहा हूँ, यार भाई 500 रुपये उधार दे दे, यार पेटीएम नंबर दे, मैं तेरे को दे देता हूँ। या फिर आप कहीं जा रहे हो, कोई बंदा कह रहा है भाई मेरा पर्स खो गया है, मेरे को गाड़ी लेनी है या मेरे को ये करना है, प्लीज मेरे को इतने रुपये पेटीएम कर दो। फ्रॉड वाले लोग, तो उसमें P2P यूजर है। तो अभी के टाइम पे जो P2M है ना, जो पर्सन टू बिजनेसेस है, वो 56% है। अब रिपोर्ट्स के हिसाब से जिस तेजी से बढ़ रहा है ना, ये 75% तक पहुंच जाएगा। और रीजन क्या है? रीजन ये है कि भाई यूपीआई के ऊपर कोई पैसा नहीं लग रहा। अगर हम कार्ड स्वाइप वगैरह की बात करके चले तो वहां पर हमको पैसा देना पड़ता है। यूपीआई के अंदर कोई पैसा नहीं लग रहा, तो इसलिए सबके सब इस चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं। और इसके अंदर एक बहुत बड़ी चीज है यार, जो पूरी कैश इकोनॉमी थी, आप उसको धीरे धीरे यूपीआई के थ्रू उसको डिजिटल कर रहे हो। तो पूरी कैश इकोनॉमी अब टैक्स लाइबिलिटी के अंदर आनी शुरू हो जाएगी। दिस इज वेरी स्मार्ट। अभी नहीं समझ में आएगा, ये 2 से 3 साल रुक जाओ, 2 से 3 साल के बाद समझ में आएगा। ये जो लोग पहले कैश के अंदर ऑपरेट करते थे, कभी इनकम टैक्स नहीं देते थे, आज उनको ये यूपीआई के चक्कर में ना अकाउंट के अंदर पैसा लेना पड़ता है। और अकाउंट के अंदर पैसा आता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी पता लगता है कि भाई ये लायबल है टैक्स देने की। क्योंकि अगर आपको बैंक अकाउंट बनाना है तो आपको उसके साथ में आधार भी लिंक करना है, उसके साथ में पैन भी लिंक करना है। तो पैन तो होना ही चाहिए। अब पैन है, आपकी इनकम भी है और आप टैक्स नहीं दे रहे हो, तो यहाँ पे गवर्नमेंट 1 मिनट में आपको पकड़ सकती है। तो ये बहुत स्मार्ट चीज है अगर समझने की कोशिश करो तो। अगली खबर मार्केट की है। तो मार्केट आज फ्लैट दिखाई दी। इंडेक्स देखा जाए तो घटता हुआ दिखाई दिया, पर ओवरऑल मार्केट फ्लैट थी। अब इसका जो रीजन है वो है, एक तो पहले जो ग्लोबल क्यूज आ रहे हैं वो सही नहीं आ रहे हैं। यूएस की जो ट्रेजरी यील्ड है वो मल्टी ईयर हाई पे पहुंच गई है, बहुत ऊपर पहुंच गई है। हमारी करेंसी टूटती हुई दिखाई दे रही है कांस्टेंट लेवल पे, और साथ में जो इंटरेस्ट रेट ऊपर रह रहे हैं वो भी एक कंसर्न है। अभी आरबीआई की भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होने वाली है अक्टूबर 4 से 6 के बीच में, जहां पर इंटरेस्ट रेट को डिसाइड किया जाएगा। अब लोगों का कहना है शायद फ्लैट रहने वाला है, मतलब अभी ना बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, जो है वही रहने देंगे। साथ में एक और चीज हो रही है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो भी इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं। मार्केट फ्लैट रह रही है, इसका मतलब जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है ना, वो मार्केट को बचा के रख रहे हैं। दूसरी साइड पे अगर स्मॉल कैप की बात करके चले तो एनालिस्ट के हिसाब से स्मॉल कैप के अंदर रिसेंटली करेक्शन आई थी, जिसके चक्कर में अभी वैल्यूएशन सही है, इसलिए वो हमको बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है लार्ज और मिड कैप के कंपैरिजन में। बाकी ये है हमारे सपोर्टर्स जो हमको डेली सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम आप तक बिजनेस न्यूज ला पाते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। और इसी के साथ हमारी ये आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड शो, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।